राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अपूर्वा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं फरीदाबाद से आ रही बड़ी और खास जानकारी के साथ। दिल धमाके से जुड़ी एक बड़ी जानकारी फरीदाबाद से इस वक्त की आपको दे रहे हैं, जहां पे फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में संदिग्ध कार की जांच की गई। ब्रेजा कार की जांच में जुटी है जम्मू कश्मीर पुलिस। फरीदाबाद से ये बड़ी जानकारी, जहां अल फलाह यूनिवर्सिटी में संदिग्ध कार की जांच में इस वक्त जम्मू कश्मीर की पुलिस जुटी हुई है। ब्रेजा कार है ये, जिसकी जांच इस वक्त की जा रही है जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से। तो संदिग्ध कार है ये जिसकी तलाशी की जा रही है। अल फलाह यूनिवर्सिटी में एक संदिग्ध कार की जांच की जा रही है। ब्रेजा कार की जांच में जुटी है जम्मू कश्मीर पुलिस। फरीदाबाद से ये बड़ी जानकारी, अल फलाह यूनिवर्सिटी में संदिग्ध कार की जांच, ब्रेजा कार की जांच में जुटी है जम्मू कश्मीर पुलिस। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं फरीदाबाद से खबर, जहां अल फलाह यूनिवर्सिटी में संदिग्ध कार की इस वक्त जांच की जा रही है। ब्रेजा कार है ये। ब्रेजा कार की जांच में जुटी है जम्मू कश्मीर पुलिस। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की फरीदाबाद से आप तक पहुंचा रहे हैं। एक और संदिग्ध कार की जांच यहां पर की जा रही है। अल फलाह यूनिवर्सिटी में एक संदिग्ध कार की जांच की जा रही है। ब्रेजा कार की जांच में जुटी है जम्मू कश्मीर पुलिस। यूनिवर्सिटी से ये जुड़ा मामला है, जहां एक संदिग्ध कार की इस वक्त जांच चल रही है। तो देखिए, ये वो यूनिवर्सिटी है जिससे इन आतंकियों के तार मजबूती से जुड़ते हुए नजर आए हैं। और अब एक और यहां पर संदिग्ध कार, जिसकी जांच में जम्मू कश्मीर पुलिस जुटी हुई है। तो ये बड़ी जानकारी, एक्सक्लूसिव तस्वीर उस ब्रेजा कार की आपको दिखा रहे हैं। ये वही ब्रेजा कार है जिसकी इस वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस जांच कर रही है। ये संदिग्ध कार मिली है अल फलाह यूनिवर्सिटी में। तो फरीदाबाद से ये एक और संदिग्ध कार मिली है जिसकी जांच इस वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस कर रही है। और चलिए, इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे फरीदाबाद ब्यूरो चीफ देवेंद्र कौशिक हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करते हैं और जानते हैं इस पूरे कार को लेकर क्या कुछ अपडेट और जानकारी उनके पास है। देवेंद्र, ये एक और कार यहां से मिली है, अल फलाह यूनिवर्सिटी। ये वो यूनिवर्सिटी है जिससे इन आतंकियों के कनेक्शन कितनी मजबूती से निकलते सामने आए हैं, वो हमने लगातार देखे हैं। क्या जानकारी मिल रही है इस कार को लेकर? क्या इसकी जांच अभी भी जारी है? बिल्कुल देखिए, बताया जा रहा है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर ही एक ब्रेजा कार खड़ी हुई थी, जिसको तलाश सरगर्मी से एनआईए की भी टीम कर रही थी और अन्य जो जांच एजेंसी हैं वो भी टीम लगातार इसकी जांच कर रही थी। बताया ये भी जा रहा है कि ये जो गाड़ी थी, इसको डॉक्टर शाहिद प्रयोग किया करती थी और उसी को लेकर तलाश लगातार इसकी की जा रही थी। लेकिन अब ये जानकारी सामने आ रही है कि ये यूनिवर्सिटी के अंदर ही ब्रेजा कार बरामद की गई है। कार की जांच की जा रही है। कार के जो कागजात बताए जा रहे हैं कि डॉक्टर शाहिद के नाम पर बताए गए हैं। तो इसकी एक ये बड़ी जानकारी अल फलाह यूनिवर्सिटी से निकल कर आ रही है, जिसमें एक कार की बरामदगी बताई जा रही है। इसके साथ साथ में चूंकि एक कार जो इको स्पोर्ट्स लाल कलर की कार थी, वो भी कल रात पुलिस को गांव खंडावली में मिली थी और बताया ये जा रहा था कि उमर
जो आतंकी था जिसने दिल्ली में ब्लास्ट किया था, उसने अपने मिलने वाले जो अल्फला यूनिवर्सिटी में ही कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करता था उसको वो गाड़ी लाल कलर की दी थी और उससे कहा था कि इसको वो कहीं ले जाकर छिपा दे। और वो गांव खनावली में उस गाड़ी को लेकर पहुंचा था। बताया ये भी जा रहा है कि जहां उस गाड़ी को छिपाया गया था वो कोई दूर का रिश्तेदार उसका लगता है, तो ऐसे में वहां उस गाड़ी को ये कहकर छोड़कर गया था कि वो कुछ दिन बाद उस गाड़ी को ले जाएगा। लेकिन जो जांच एजेंसी है उनकी तरफ से कल उस गाड़ी की तलाश पूरी कर ली गई थी। उसके बाद में जो एनएसजी के कमांडो थे वो वहां पहुंचे थे, बॉम्ब स्क्वाड पहुंचा था, सीएफएसएल की टीम ने जांच की थी और अभी भी बताया ये जा रहा है कि उस गाड़ी की जांच लगातार की जा रही है और अब से कुछ देर बाद उस गाड़ी को वहां से दिल्ली ले जाया जाएगा। इसके साथ साथ में अब एक बरेजा गाड़ी सामने आई है जो बरामद पुलिस की तरफ से की गई है, तो ये तीसरी कार अब इसमें बरामद हुई है। हो सकता है कि और भी गाड़ी जी। इसमें इस्तेमाल आतंक फैलाने के लिए की गई हो, तो उन पर अब छापेमारी लगातार पुलिस की तरफ से की जा रही है। फिलहाल हम अल्फला यूनिवर्सिटी पर ही हैं, आपको तस्वीर दिखा देते हैं गेट पर। इसी के अंदर वो गाड़ी बताई जा रही है जहां वो गाड़ी खड़ी है बरेजा, जिसको डॉक्टर शाहीन शाहिद शायद प्रयोग किया करती थी, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं की गई है, लेकिन उस गाड़ी का कहां कहां इस्तेमाल किया गया था, कौन कौन उस गाड़ी को लेकर जाता था और इस आतंक फैलाने में उस गाड़ी का कितना इस्तेमाल किया गया था, ये तमाम चीजों पर जांच एजेंसी काम कर रही है। फिलहाल उस गाड़ी की बरामदगी की बात सामने आ रही है। जी बिल्कुल देवेंद्र, यहाँ पर देखिए गाड़ियों की अगर हम यहाँ पर बात कर ले तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल इन गाड़ियों ने प्ले किया है इस पूरे ब्लास्ट को लेके। ये तीसरी कार है जो संदिग्ध कार है अल-फलाह यूनिवर्सिटी से मिली है। अब ऐसे में देखिए देवेंद्र, इस पूरे मामले का, इस पूरे ब्लास्ट का जो कनेक्शन है वो अल-फलाह यूनिवर्सिटी से है। ईडी की भी इस वक्त अगर देखी जाए तो जांच की जो आंच है वो अल-फलाह यूनिवर्सिटी तक पहुंच चुकी है। और इसके अलावा क्या कुछ अपडेट है? क्या वहां पे जो स्टूडेंट्स हैं उनसे भी क्या पूछताछ की जा रही है, या फिर जो लोग इन आतंकियों से मिले हुए थे या फिर जो उनके दोस्त थे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जिनका उनसे कनेक्शन था, क्या उनसे भी किसी तरह की कोई अपडेट ली गई है? बिल्कुल, देखिए जिस वक्त डॉक्टर मुजम्मिल की गिरफ्तारी हुई थी उसके बाद में ही अल-फलाह यूनिवर्सिटी संदेह के घेर गई थी और उसी वक्त से ही तमाम जांच एजेंसियों की नजर अल-फलाह यूनिवर्सिटी के स्टाफ पर और स्टूडेंट्स पर थी और लगातार अलग अलग एजेंसी अलग अलग स्टूडेंट्स से और उनसे बात कर रही थी। चूंकि डॉक्टर मुजम्मिल यहाँ 2 साल से बतौर फिजिशियन काम कर रहा था, तो ऐसे में कौन कौन उसके संपर्क में थे, तो ऐसे जितने भी सस्पेक्टेड लोग थे उनसे पूछताछ की गई है। अभी भी लगातार पूछताछ की जा रही है, कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया था। लेकिन इस अब जो नई अपडेट है, जो नई ताजा जानकारी सामने आ रही है वो ये है कि अब ईडी की भी नजर अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर पहुंच चुकी है और ऐसे में अब जांच की बात सामने आ रही है कि आखिर ये जो जिस तरह से यहाँ टेरर की फैक्ट्री इस अल-फलाह यूनिवर्सिटी को कुछ लोगों ने बनाया है, तो ऐसे में इसको कहाँ से फंडिंग हो रही थी, ये भी जानकारी सामने आ रही है कि जो ट्रस्ट का गठन किया गया था जिसके आधार पर इस यूनिवर्सिटी की नींव रखी गई थी, उनमें से एक ट्रस्टी संयुक्त अरब अमीरात में रहती है, यानी कि यूएई में वो रहती है। तो ये मान के चला जा रहा है कि शायद दूसरे देशों से भी इस यूनिवर्सिटी को फंडिंग होती हो, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से आज जो उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई थी जिसमें हरियाणा दिल्ली के जो डीजीपी हैं, इसके साथ साथ में एनआईए के चीफ और जी। आईबी के चीफ के साथ साथ में वर्चुअली जम्मू कश्मीर के डीजीपी भी जुड़े थे और ऐसे में ईडी के अधिकारियों को भी वहां बुलाया गया था और स्पष्ट अब निर्देश दे दिया गया है कि ईडी अब इसकी जांच करेगी कि आखिर इस यूनिवर्सिटी की फंडिंग कहां से हो रही थी। सामने तो काफी चीजें आ रही हैं, चाहे डॉक्टर शाहिद शाहीन की बात करें, वो भी यूएई में रहकर 2 साल आई थी और उसके साथ साथ में एक जो ट्रस्टी अभी भी संयुक्त अरब अमीरात में रहती है वो महिला बताई जा रही हैं। तो अब इस तमाम चीजों को लेकर ईडी ने भी जांच शुरू कर दी है। जो दिल्ली स्थित उनका हेड ऑफिस है यूनिवर्सिटी का, वहां भी जांच की जा रही है। तमाम दस्तावेज वहां से मंगाए गए हैं, जो और रजिस्टर जितना भी वहां रिकॉर्ड है उसको पीडीएफ फॉर्म में एजेंसियों को दिया गया है, ऐसी जानकारी भी सामने आ रही है। बिल्कुल और देवेंद्र, और ऐसे में देखिए अगर हम बात करें यहाँ अल-फलाह यूनिवर्सिटी की, तो क्या किसी तरह का कोई लूप होल इस यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट से आपको नजर आ रहा है, या जो अब तक पूरी जांच और पूरी कार्रवाई फिलहाल जो हो रही है वो यूनिवर्सिटी के इर्द गिर्द हो रही है? तो देखिए जिस तरह से यहाँ से डॉक्टर मुजम्मिल जो आतंकवादी है, डॉक्टर उमर, डॉक्टर शाहीन शाहिद और एक डॉक्टर निसार जो
अभी फरार बताया जाता है। एसोसिएट प्रोफेसर यहाँ था। ठीक ये है, तो बिल्कुल। चारों आप डॉक्टर यहाँ देवेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच एक बड़ी जानकारी आ रही है। वो 3 कार हम यहाँ पर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जो इस वक्त इस पूरे मामले से जुड़ी हुई हैं और संदिग्ध हैं। तो दिल्ली धमाके में जिन कारों का इस्तेमाल किया गया है, i20 कार, ये वो कार है जो इसमें ब्लास्ट किया गया है। फिलहाल इस कार के भी जो काफी सारे पार्ट्स हैं उसे फॉरेंसिक टीम ने कलेक्ट किया है ब्लास्ट वाली जगह से। दूसरी लाल रंग की संदिग्ध कार मिली है जो फरीदाबाद के खंदावली गांव से बरामद की गई है। ये इको स्पोर्ट कार है। और तीसरी जो कि अल फलाह यूनिवर्सिटी से मिली है, एक ब्रेजा कार। तो इस पूरे आतंकी हमले में, इस पूरे मामले में 3 कार का अहम रोल इस वक्त देखा जा रहा है। पहली i20 ये कार जिसमें ब्लास्ट होता है। दूसरी लाल रंग की संदिग्ध कार है जो कि डॉक्टर उमर के नाम पर रजिस्टर्ड है। ये व्हाइट i20 भी डॉक्टर उमर के ही नाम पर रजिस्टर्ड थी। ये तीसरी कार जो अल फलाह यूनिवर्सिटी में मिली है जिसकी फिलहाल जांच की जा रही है। क्या कुछ इस कार के अंदर से जांच एजेंसियों को मिलता है, फॉरेंसिक की टीम को क्या मिलता है, क्योंकि इस वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस भी वहां पर मौजूद है जो इस पूरे कार की तलाश कर रही है। उन्हें क्या इस कार से उन्हें हाथ लगता है, वो अपडेट भी हम आपको बताएंगे। लेकिन ये 3 तस्वीरें, 3 कारों की तस्वीरें हम इस वक्त आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये वो 3 कार है जिन्होंने अहम भूमिका इस पूरे ब्लास्ट में निभाई है। i20 कार जिसमें ब्लास्ट होता है, जो कई जगह सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड भी हुई है। इसकी काफी जो पुरानी मूवमेंट है उसे भी यहां पर रिकॉर्ड किया गया है। सीसीटीवी फुटेज के जरिए उसकी जो क्लिपिंग है वो निकाली गई है। दूसरी लाल रंग की संदिग्ध कार है जिसकी तलाश के लिए दिल्ली पुलिस ने 5 टीमें बनाई थी। इसके लिए काफी जद्दोजहद की गई थी इस कार को ढूंढने के लिए, जो कि फरीदाबाद के खंदावली से मिली। वहां के लोगों का कहना था कि एक दिन पहले यानी रात में ही कोई इस कार को यहां पर पार्क करके चला गया है। फिलहाल इस कार को भी पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है। इसकी भी जांच की जा रही है। फॉरेंसिक टीम एक सबूत इस कार से निकालने में जुटी हुई है। तीसरी अल फलाह यूनिवर्सिटी से मिली है। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी है जहां से ये ब्रेजा कार इस वक्त बरामद की गई है। अल फलाह यूनिवर्सिटी पर केंद्र सरकार इस वक्त सख्त हो गई है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद ईडी यूनिवर्सिटी पर बड़ा एक्शन लेगी। अमित शाह ने बैठक में कार्रवाई के निर्देश भी दिए थे। यूनिवर्सिटी की फंडिंग पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी पर अब केंद्र सरकार काफी ज्यादा सख्त हो गई है। इस यूनिवर्सिटी को कहां से फंडिंग मिलती थी, क्या तमाम चीजें थी इस यूनिवर्सिटी को लेकर, वो भी हम कुछ जरूरी बातें यहां पर आपको बताते हैं। तो इस यूनिवर्सिटी को लेकर केंद्र सरकार भी अब काफी सख्त हो गई है, क्योंकि जो डॉक्टर मुजम्मिल है, जो इस पूरे टेरर मॉड्यूल का एक अहम हिस्सा है, उसकी भी गिरफ्तारी यहीं से हुई है। और भी कई सारे जो लिंक हैं इस पूरे ब्लास्ट के, वो इस यूनिवर्सिटी से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। यानी माना जा रहा है कि एक बहुत बड़ा लूप होल इस यूनिवर्सिटी में भी है। यानी लंबे वक्त से यहां पर इस यूनिवर्सिटी में डॉक्टर मुजम्मिल जो यहां पर काम कर रहा था, वो लंबे वक्त से इस पूरे ब्लास्ट की प्लानिंग में लगा हुआ था। हमारे सहयोगी देवेंद्र कौशिक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं तमाम जानकारी और अपडेट के लिए। देवेंद्र, एक बार फिर से आपका रुख करते हैं, क्योंकि देखिए अब केंद्र सरकार भी बहुत सख्त हो गई है इस यूनिवर्सिटी को लेकर। अभी हम वही चर्चा कर रहे थे कि सब कुछ इस यूनिवर्सिटी से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। बहुत सारे लूप होल इस यूनिवर्सिटी में है जिस पर अब तक किसी की नजर नहीं गई। बिल्कुल, देखिए अब सवाल तो इस बात को लेकर भी उठ रहे हैं कि जैसे मोहम्मद जो आतंकी संगठन है उसके भी कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी कोई आतंक का घर तो नहीं बन रही थी, क्योंकि 4 जो डॉक्टर हैं इनके संबंध अब जैसे मोहम्मद संगठन से बताए जा रहे हैं। तो यानी कि फरीदाबाद के वो NIT विधानसभा थी, अल फलाह यूनिवर्सिटी जहाँ ये है, यहाँ से चारों डॉक्टरों का जुड़ाव होना और यहाँ उनकी ज्वाइनिंग देना, क्योंकि डॉक्टर चारों विवादित भी बताए गए हैं। क्योंकि डॉक्टर शाहीन साहिब थी, वो पहले 2021 तक कानपुर के एक हॉस्पिटल में काम किया करती थी, वहां से उसको निकाला गया था। इसी तरह से जो डॉक्टर उमर है उसको एक हॉस्पिटल में जो कश्मीर में है वहां किसी के मौत का जिम्मेदार उसे बताते हुए वहां से निकाला गया था। और एसोसिएट प्रोफेसर जो डॉक्टर निसार है, जो अभी फिलहाल फरार बताया जा रहा है, वो भी वहां से निष्कासित किया गया था कश्मीर के एक हॉस्पिटल से। यानी कि और डॉक्टर मुजम्मिल जो आतंकवादी था उसको यहाँ से गिरफ्तार हुई। यानी कि जो विवादित डॉक्टर थे
उनको इस अल फला यूनिवर्सिटी में ज्वाइनिंग दी गई। तो ये माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो प्रशासन यूनिवर्सिटी का है वो भी सवालों के घेरे में आ गया है, क्योंकि क्यों आखिर वेरिफिकेशन उनकी नहीं कराई गई थी, उनका बैकग्राउंड आखिर चेक क्यों नहीं कराया गया था। तो तमाम ऐसे ही जांच के अब जो की हैं वो भी काम कर रही है। इसके साथ साथ में अब जो फंडिंग है, फंडिंग को लेकर भी अब एक बड़ा फैसला केंद्र सरकार की तरफ से ले लिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से एक उच्च स्तरीय बैठक की गई थी, जिसमें जम्मू कश्मीर के डीजीपी वर्चुअली जोड़े गए थे। इसके साथ साथ में एनआईए चीफ, आईबी चीफ और दिल्ली के डीजीपी को भी उसमें जोड़ा गया था। और इसके साथ साथ में ईडी के अफसरों को बुलाकर भी साफ निर्देश दे दिए गए हैं कि आखिर इस यूनिवर्सिटी को फंडिंग कहां से होती है। जैसा कि मैं पहले भी जिक्र कर रहा था कि इनमें जो 4 ट्रस्टी हैं, क्योंकि एक ट्रस्ट के द्वारा ये यूनिवर्सिटी चलाई जाती है, उनमें से एक महिला ट्रस्टी यूएई में रहती है और वहां से क्या इसको फंडिंग की जाती है, ये भी एक बड़ा सवाल है। इसके साथ साथ में और कहां से दूसरे देशों से इस यूनिवर्सिटी को फंडिंग होती है। तो ये तमाम अब ईडी की जांच के घेरे में अब यूनिवर्सिटी आ चुकी है और अब ईडी की तरफ से भी ये जांच शुरू कर दी जाएगी। लेकिन एक और बड़ी जानकारी हम आपको दे दें, जो ब्रेजा कार का जिक्र हो रहा था, जो यूनिवर्सिटी के अंदर बताई जा रही है, अभी हरियाणा पुलिस का बम निरोधक दस्ता अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर एंटर किया है और वहां जाकर अब ये पुष्टि संभवतः हो रही है कि गाड़ी अंदर है और गाड़ी में कुछ ऐसा विस्फोटक पदार्थ ना हो, इसलिए अब बम निरोधक दस्ते को यहां बुलाया गया है। यूनिवर्सिटी के अंदर बम निरोधक दस्ता दाखिल हो चुका है। देखना होगा कि वो जो जांच अब आगे बढ़ेगी और कौन कौन सी अब एजेंसी हैं। जैसा कि हम बता रहे थे, इको स्पोर्ट गाड़ी को जब बरामदगी वहां से गांव खनावली में हुई थी, तो वहां एनएसजी के कमांडो भी पहुंचे थे और बम निरोधक दस्ता के साथ साथ में एनआईए की टीम और अन्य जांच एजेंसी भी पहुंची थी। और पिछले कल शाम 4 बजे से उसकी लगातार अभी तक भी जांच उस गाड़ी की जा रही है। तो समझा जा सकता है कि अगर ब्रेजा गाड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर ही है और ऐसे में बम निरोधक दस्ता अंदर पहुंचा है, तो हो सकता है कि उस गाड़ी की भी उसी तरह से जांच की जाए। तो ये एक बड़ी जानकारी यहाँ यूनिवर्सिटी से निकल कर आ रही है। जी बिल्कुल देवेंद्र, और देखिए क्या अभी ये यूनिवर्सिटी में पढ़ाई हो रही है, क्या किसी तरह का कोई संचालन इस यूनिवर्सिटी में हो रहा है, क्योंकि ये चीजें भी इस जांच को प्रभावित कर सकती हैं। बिल्कुल, देखिए पढ़ाई वहाँ सुचारू रूप से जारी है। ऐसे में जो भूपेंद्र कौर है यहाँ की जो प्रिंसिपल है, उनकी तरफ से एक प्रेस नोट जारी करके कल ही बताया गया था कि शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पढ़ाई बच्चों को कराई जा रही है। इसके साथ साथ में जो लोग आतंकवाद में शामिल पाए गए हैं, उनसे उन्होंने पल्ला झाड़ते हुए ये साफ कर दिया था कि उनसे उनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इस तरह से पल्ला झाड़ने से काम चलने वाला नहीं है। यूनिवर्सिटी पर तमाम तरह की जो जांच एजेंसी है वो जांच में जुट चुकी है, क्योंकि जैसा सवाल उठ रहे हैं कि उनको आखिर यहाँ ज्वाइनिंग कैसे दी गई, क्यों वेरिफिकेशन नहीं कराया गया, क्यों बैकग्राउंड चेक नहीं कराया गया। लेकिन इसके साथ साथ में जिस तरह से सफाई यूनिवर्सिटी की तरफ से आई थी कि जो सुरक्षा एजेंसी हैं उनके जांच में वो सहयोग कर रही है, यूनिवर्सिटी पूरी तरह से सहयोग कर रही है, ये जरूर यूनिवर्सिटी की तरफ से एक बयान सामने आया है, जो प्रेस नोट जारी किया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं अब यूनिवर्सिटी जो आतंक का गढ़ बनती जा रही है फरीदाबाद में, इसको लेकर जांच एजेंसी अब दिल्ली में ब्लास्ट होना, यहाँ से 2900 किलो से ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट पाया जाना, आतंकियों की गिरफ्तारी होना और सबका संबंध अगर यूनिवर्सिटी से जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो निश्चित तौर से सवालों के घेरे में यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी का प्रशासन। बिल्कुल देवेंद्र, इस यूनिवर्सिटी से जुड़ते हुए कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब इस यूनिवर्सिटी से ही मिलेंगे, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी इस वक्त शक नहीं बल्कि कहा जाए तो इस वक्त पूरे जांच के घेरे से घिरी हुई है। बहुत शुक्रिया देवेंद्र इस पूरी जानकारी और बातचीत के लिए। और इससे बीच एक बड़ी जानकारी आ रही है सामने, इस वक्त की एक बड़ी खबर इस पूरे ब्लास्ट मामले से जुड़ी हुई आप तक पहुंचा रहे हैं।